brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अखिलेश यादव कहते हैं कि किसी भी महापुरुष के बारे में जो इतिहास में बातें दफन हैं उनको ज्यादा कुरेदा ना जाए। सही बात है आपकी। जो इतिहास में जो योद्धा हैं, महान योद्धा हैं, वो सबके लिए हैं, सभी जात के लिए, हमारे लिए नहीं। वो इतिहास में लिखा है, वो उन्होंने कहा है। अगर इतिहास में अगर उन्हें विरोध ही करना है तो उनको इतिहास का विरोध करना चाहिए। रामलीला सुमन जी ने जो कहा है वो इतिहास में लिखा है, वो कहा है। जिला महासचिव फिरोजाबाद, और धन्यवाद सुधीर जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इतना कोई वो नहीं है कि हर कोई आदमी गोली मार देगा उनको। मैं इस समय खड़ा हूँ फतेहाबाद टोल प्लाजा पर। अखिलेश यादव चंद मिनटों में आने वाले हैं। दरअसल सैफई से आगरा रामलीला सुमन के घर अखिलेश यादव जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों की भारी भीड़ जमा है। इससे पीछे टोल है, वहां भी भीड़ थी और यहाँ भी, जबकि अखिलेश यादव के रात को निर्देश थे कि सड़कें जाम ना हो या कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो, इसलिए भीड़ न लगाई जाए। अब मैं इन लोगों से बात करता हूँ कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि ये आ रहे हैं और इतने काफिले में सब लोग साथ जा रहे हैं। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। एक बात बताइए, एक शख्स ने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे दी, वो करनी सेना से जुड़ा बताया जाता है, और कुछ लोग धमकी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि हम सड़कों पर देख लेंगे। क्या ये उचित है? मैं मीना राजपूत, जिला महासचिव फिरोजाबाद, और धन्यवाद सुधीर जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इतना कोई वो नहीं है कि हर कोई आदमी गोली मार देगा उनको और हर कोई आदमी उनके बारे में कुछ भी बोल देगा। हमारा समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, हर कार्रवाई के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक साथी पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव जी के पीछे खड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने पीडीए का जो नारा दिया है, उस नारे के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे जो मुख्य धारा से लोग जनरल के रह गए हैं, उनको भी आगे लगाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी कट संबंधित हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग ये एक सी टोपी पहन के आए हैं, इसका मकसद क्या है? एक मिनट आगे आ जाए सब। जी, मेरा नाम कमलेश कुमार, मैं मानगर अध्यक्ष हूँ। ये जो कैप आपको दिख रही है, ये हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सेना है और ये सैनिक प्रकोष्ठ है जिसका नाम दिया है। आप लोग पूर्व सैनिक हैं? जी, हम लोग पूर्व सैनिक हैं और यहाँ पर हमारे अखिलेश जी आए उनके स्वागत के लिए। और जो उन्हें माननीय अखिलेश जी को धमकियां दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ये वो फूल नहीं जो मुरझा जाए, ये जो फूल नहीं जो मुरझा जाए, एक बार सामने आके देख लो, पता चल जाए कि तुम हो क्या चीज और हम है क्या चीज। तो ये ऐसी टकराव की बातें करनी सेना भी करती है और ऐसी टकराव की बातें आप लोग भी करने लगे हैं। और अखिलेश यादव कहते हैं कि किसी भी महापुरुष के बारे में जो इतिहास में बातें दफन हैं उनको ज्यादा कुरेदा ना जाए। सही बात है आपकी। जो इतिहास में जो योद्धा हैं, महान योद्धा हैं, वो सबके लिए हैं, सभी जात के लिए, हमारे लिए नहीं। उनके बारे में पहले तो उन्होंने गलत नहीं कहा, जो भी है उस चीज को वही करने के बाद माननीय अखिलेश जी ये कहते हैं अब जो पुरानी बातें हैं उनको ना कुरेदा जाए। अब ये करनी सेना वाले, एक मैं कहना चाहता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया? खुलेआम गोली मार दी, किसी ने अभी तक कुछ किया? तो ये करनी सेना वाले एक दलित समाज के हमारे जो माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुमन जी हैं, उन्होंने अगर ये अभद्र टिप्पणी तो नहीं की है, अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो इसमें केवल और केवल करनी सेना वाले हैं और बाकी कोई नहीं है। ठीक है, आप आगे आइए एक मिनट। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह नाम है हमारा। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि इसका एक तरह से पटाक्षेप होना चाहिए, लेकिन रामलीला सुमन तो कहते हैं कि किसी भी तरह से मैं क्षमा नहीं मांगूंगा या खेद व्यक्त नहीं करूंगा। ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है श्रीमान। पहले हमारे जिला अखिलेश यादव कहते हैं इसका पटाक्षेप होना चाहिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि रामलीला सुमन जी ने जो कहा है वो इतिहास में लिखा है, वो उन्होंने कहा है। अगर इतिहास में अगर उन्हें विरोध ही करना है तो उनको इतिहास का विरोध करना चाहिए। रामलीला सुमन जी ने जो कहा है वो इतिहास में लिखा है, वो कहा है। और फिर अगर उसका विरोध भी करना था तो ये विरोध करने का तरीका उनका नहीं है। आज क्या होने वाला है? आज समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता, सारे सिपाही यहाँ तैयार हैं। हम शांति व्यवस्था वाले लोग हैं,
हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हम टकराव बिल्कुल नहीं चाहते। अगर करड़ी सेना इस तरीके का बयान देगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर अखिलेश जी की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो हम उनकी आंखें नोचना भी जानते हैं। ये आप लोग जो टकराव की बातें कर रहे हैं, ये आप लोग जो टकराव की बातें कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो सीधे सीधे कहते हैं कि इसमें अब जो भी इतिहास में बातें दर्ज हैं वो पुरानी हैं, उसके ऊपर कोई समाजवादी पार्टी का नेता बयान नहीं देगा। सर, हम अहिंसा वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें एक चांटा मारेगा तो हम उसको चांटे का जवाब चांटे से देंगे। पहले हम उससे प्यार से बात करेंगे। हमारे अखिलेश जी ने आज तक करड़ी सेना के प्रति या किसी भी पार्टी के प्रति कोई तीखा टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये लोग हमेशा जो रामविलास सुमन जी ने कहा तो इन्होंने अखिलेश जी को ब्लेम किया, जबकि अखिलेश जी ने तो नहीं कहलवाया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टी की विचारधारा है। उन्होंने संसद में बोला, वो काम संसद में खत्म होना चाहिए था। तो ये टोल प्लाजा पर खड़े समाजवादी पार्टी के हैं और ये जितने लोग आप देख रहे हैं ये टोपी लगाए हुए हैं, ये पूर्व सैनिक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के हैं। इनका कहना है कि अभी टकराव की बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से इसका पटाक्षेप एक तरह से किया है। अब देखना है कि आज का पूरा दिन करणी सेना भी तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी में कैसे निकलेगा। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।